परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मदद किया है। बहुत खुशी का बात है, हमको परमेश्वर का सामने उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने ऐसा एक और मौका मिला है। मैं विश्वास करता हूँ ये जो सारे टीवी का सेशन है और आपका जीवन में एक आशीष का कारण है। और आज का मनन के लिए, आज का वचन के लिए हम निकालेंगे पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 आयत। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी मादा ने एक कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल का परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरा साथ रहता और मुझे बुराइयों से ऐसा बचाता कि मैं पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा है और परमेश्वर ने उसको दिया है। आज याबेस का प्रार्थना के बारे में मैं आपके सामने थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। याबेस का प्रार्थना एक बहुत सारे लोग फेमस प्रार्थना है कि परमेश्वर याबेस का प्रार्थना सुनकर उनके लिए बहुत बड़ा आशीष का कार्य किया है। इससे पहले हम थोड़ा पहला इतिहास का पृष्ठभूमि को देखेंगे। पहला इतिहास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पूरा नाम से भरा हुआ है। इनका जो लेखक लिखते आ रहा है, एक एक नाम किसने उत्पन्न किया है, किसका बेटा है, किसका पप्पा है, ऐसा पीढ़ियों के बारे में लिखते आ रहा है। जैसे वो लिखकर चौथा अध्याय में, ये 4 अध्याय में आते हैं, और जैसे याबेस जैसे 4 अध्याय में 9th आयत में हम देख सकते हैं कि याबेस के बारे में जैसे लिखना शुरू होते हैं, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने लेखक को बोलते हैं, अब रुक, याबेस के बारे में लिख 2 लाइन में। ऐसा याबेस के बारे में वहाँ लिख सकते हैं। पहली बार वहाँ उस 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, अगर किसी का बारे में कुछ ज़्यादा लिख रहा है वो याबेस का बारे में है। वह याबेस का बारे में जैसे क्या, इतना महत्व क्या है याबेस का बारे में लिखने के लिए। वहाँ हम देख सकते हैं कि याबेस परमेश्वर से एक प्रार्थना किया है। वो प्रार्थना में 4 बातें थी। याबेस का प्रार्थना में 4 बातें जो याबेस का जीवन को बदला है। सबसे पहले हम देखेंगे याबेस, इनका नाम का अर्थ क्या है। इनका नाम का अर्थ है दर्द। जो स्कॉलर्स, जो बाइबल पंडित लोग कहते हैं कि याबेस का मम्मी जब उनको जन्म दे रहा था, शायद ज़्यादा समय लेकर दर्द में बहुत पीड़ा सहकर याबेस को जन्म दिया है। शायद इसी कारण मम्मी ने शायद याबेस को, याबेस उनका अर्थ है, नाम का अर्थ है दर्द, और ये नाम दिया है। तो जन्म से, बचपन से, और याबेस दर्द में, उसी जो व्यसन में, उसी जो दुख में, उसी परेशानी का सामना करते आया। भाइयों बहनों, हम यहाँ देख सकते हैं एक जवान बेटा जिनका नाम का अर्थ है दर्द, और जो परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का योजना के अनुसार आगे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका नाम उसको रुकावट का तौर पर खड़े हैं। और उसके बारे में हम देख सकते हैं, और बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो दर्द से गुजरा है। सबसे पहले नाम से परेशान याबेस, उनका नाम से वो परेशान है। हम सबका नाम का एक अर्थ होता है। मेरा नाम का अर्थ प्रिंस, मेरा नाम का अर्थ है राजकुमार। हम सबका एक नाम का अर्थ होते हैं। यहाँ याबेस को देखो, याबेस का अर्थ है दर्द। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो नाम से परेशान होते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो जन्म से दर्द उनका जीवन में है, जन्म से। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में व्यक्ति को देख सकते हैं। वहाँ एक लंगड़ा को हम देख सकते हैं, और आराधनालय का सामने बैठता था और वहाँ बैठकर वो भीख मांगता था। उस व्यक्ति वहाँ प्रेरितों का काम 3 अध्याय में, वो व्यवसाय का लोग, बिजनेस का लोग उनको ले आते थे, उनको बिठाते थे, वो भीख मांगते थे। और क्या होते हैं, जन्म से वो लंगड़ा था, जन्म से वो दर्द में उनका जीवन गुजरा है। आज भी इतना साल होने के बाद, शायद आप 25-30 साल का हो गया होगा, आज भी उनका जीवन में वही दर्द, वही परेशानी उनको परेशान कर रहा है। तीसरा, पारिवारिक जीवन में दर्द अनुभव करने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। परिवार में बाकी लोगों का सामने तो खुश लगते हैं, बाकी मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, सबका सामने तो अच्छे हैं, लेकिन उनका जीवन में ऐसा दर्द है वो शायद बाहर किसी को बता नहीं पा रहा है। आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवार इसी प्रकार दर्द में गुजरते हैं। एक दूसरों से मन खोलकर बात नहीं कर पा रहा है, एक दूसरों को प्यार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पारिवारिक दर्द उनका जीवन में है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। एक है हन्ना का बारे में, और हम देख सकते हैं
पहला शमूएल 1 अध्याय में हन्ना का बारे में एक परिवार को हम देख सकते हैं। उनका पति एल्काना है। एल्काना का 2 पत्नी है, एक पेनीना है, एक हन्ना है। यहाँ पेनीना का पास जो पहला पत्नी है उनका पास बच्चे हैं, लेकिन हन्ना का पास बच्चे हैं नहीं है। इसलिए हन्ना बहुत परेशान है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में जब बच्चे हैं नहीं है तो कितना दुख तो परिवार बन जाते हैं। यहाँ हन्ना क्या करती है, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का उपस्थिति में रोती है और उपवास करती है, परमेश्वर का जाकर ये सारे उनका दिल का बातें बताते हैं। देखो, पारिवारिक जीवन में दुख, पारिवारिक जीवन में दर्द, और उसके बाद में हम देखते हैं परिस्थिति हमारा दर्द का एक हालत पैदा कर लेते हैं। हम ऐसा परिस्थिति में फंस गया जब हमारा जीवन में दर्द है, जब ऐसा एक व्यवसाय में, जैसा ऐसा बिजनेस में या वही मिनिस्ट्री में या ऐसा कोई भी परिस्थिति में हम फंस गया है जहाँ हमारा जीवन में ऐसा दुख और दर्द फरा हुआ है। और अब्राहम का घर में एक दासी था, उनका जीवन में इतना बड़ा दर्द था। हम देख सकते हैं हाजरा का बारे में, अब्राहम का दासी हाजरा, और हाजरा ने सोचा मेरे लिए एक अच्छा घर मिला है, मेरे लिए अच्छा एक परिवार मिला है, और उनका बेटा का जन्म हुआ, इस्माइल का जन्म हुआ, वो बहुत खुश हो गई होगा, क्योंकि वो घर में खुशी आया है। हाजरा और इस्माइल अब्राहम के घर में बहुत अच्छा रह रहा था, लेकिन कुछ साल का बाद हाजरा को और इस्माइल को अब्राहम ने अपना घर से निकाल दिया है। परिस्थिति एक विपरीत आया, तब हाजरा को घर से बाहर जाना पड़ा। परिस्थिति के कारण दर्द अनुभव करने वाला बहुत सारे लोग हैं। शायद आज ये प्रचार सुनने वाला मेरा भाई बहनों, आपका जीवन में भी इसी प्रकार का बात हो सकते हैं। आप शायद आपका नाम से दर्द आप महसूस कर रहा है, शायद आप जन्म से आप इसी प्रकार का जो कमजोरी आपका जीवन में है, इसलिए आपका दर्द आप महसूस कर रहा है। शायद आपका पारिवारिक जीवन में आप इतना खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहा है, आप पारिवारिक जीवन में एक आनंद को महसूस नहीं कर रहा है। और चौथा बात हमने देखा है, परिस्थितियों का अनुसार आपका जीवन में ऐसा घटना, ऐसा परिस्थिति आया है जहां आप बहुत मुसीबत और परेशानी में फंसा है, लेकिन आपके लिए एक सुंदर खबर लेकर मैं आया है, एक अच्छा संदेश लेकर मैं आया है। यह है शुभ संदेश, प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर आपको बदल सकते हैं। याबेस का जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। यहाँ याबेस का बारे में हमने पढ़ा है। याबेस शायद उनका भाइयों का बीच में अनाथर एक व्यक्ति था, कोई भी उनको इतना योग्यता में, इसका आदर में नहीं देखते थे और लोग उनको तुच्छ समझते थे। याबेस उनका भाइयों का बीच में, उनका समाज में एक श्रापित बंदा हो सकते हैं और उतना आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, याबेस को परमेश्वर आदर योग्य बनाया। किसका सामने? उनका भाइयों का सामने। किसका सामने? उनका समाज में एक आदर योग्य बनाया। कैसे हुआ ये? एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में त्याग गया था, जो समाज में तुच्छ समझ गया था, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने आगे उठाकर लेके आकर उनको आशीष दिया है। ये कैसे हुआ है? हमारा समाज में, हमारा गांव में, हमारा जगह में बहुत सारे, हमारा कलीसिया में बहुत सारे व्यक्तियों का हम देख सकते हैं, इतना सारे गवाही हम देख सकते हैं। पहले लोग उनसे बात भी नहीं करते थे, पहले उनका जीवन में इतना बड़ा असफलता था, लेकिन जब वो प्रभु में आया, प्रभु का आशीषों को पाया, उनका जीवन कितना बदला है। आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर हल काम करने के लिए प्रभु तैयार है, आपका जीवन को बदलने के लिए वो तैयार है। यहाँ हम देख सकते हैं याबेस उस जीवित यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर का बारे में सुना और उनसे प्रार्थना किया। और इस्राएल का परमेश्वर के बारे में वो कैसे सुना होगा? वो शायद और किसी ने आकर याबेस को बात किया होगा इस परमेश्वर के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर का चंगाई और चमत्कार को अनुभव किया है, जिन्होंने उस जीवित परमेश्वर के बारे में समझकर उनका जीवन में उस बातों को अनुभव किया है, उन्होंने आकर याबेस को ये सारे बातें बताया होगा। तभी याबेस का अंदर विश्वास बढ़ गया है। और ऐसा हमारा जीवन में दूसरों का गवाही बोलने से, दूसरों को गवाही सुनने से हमारा विश्वास बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा गवाही जब हम दूसरों को बताते हैं, उनका अंदर का विश्वास बढ़ते हैं। जब आप दूसरों को जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, तब वो प्रभु का बारे में सुनकर उनका अंदर का विश्वास बढ़ेंगे। ऐसा यहाँ याबेस को किसी ने जाकर प्रभु का बारे में बताया होगा, तभी इस्राएल का परमेश्वर का सामने आकर वो प्रार्थना कर रहा है। उनका प्रार्थना में 4 बातें हम देख सकते हैं। उनका याबेस का प्रार्थना में 4 बातें। सबसे पहले उस आयत में वो लिख रहा है, हे परमेश्वर मुझे आशीष दें। याबेस का 4 प्रार्थना है। ये याबेस का 4 प्रार्थना आज हम भी प्रार्थना करेंगे।
करेंगे, हमारा जीवन बदलेंगे। याबेस का प्रार्थना का सबसे पहली बात, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। मैं अभी श्रापित में हूँ, मैं अभी पाप में हूँ, मैं अभी ऐसा परिस्थिति में हूँ जहाँ मेरा जीवन में आपका आशीष मैं महसूस नहीं कर रहा है, मेरा जीवन में आपका आशीष है नहीं है, मुझको आपका आशीष चाहिए। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा धन्य आशीष पाया व्यक्ति कौन हो सकते हैं? इस दुनिया का सबसे बड़ा धन्य परमेश्वर का आशीष पाया व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ये कोई धनी या अमीर आदमी नहीं, ये कोई जाने माना व्यक्ति नहीं हो सकता। पता है कौन हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनको एक सवाल पूछा। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 आयत में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को अपने पास बुलाया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं? तो चेलों ने एक दूसरों को और देखा और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु कुछ लोग कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग कहते हैं तू यिर्मयाह है, कुछ लोग कहते हैं तू एलिया है, और कुछ लोग कहते हैं तू अन्य कोई नबी हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को सुनकर चेलों से पूछा, तू क्या सोचते हैं मेरे बारे में? तब पतरस आगे आकर कहते हैं, तू जीवित परमेश्वर का मसीहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 16 का 17 में पतरस को देखकर कहते हैं, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि शिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। आज तू धन्य है। कब धन्य है? कौन धन्य है? यहां पतरस को प्रभु यीशु मसीह कब धन्य कहा? जब पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब हम जीवित पुत्र मसीहा का तौर पर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, हम धन्य बन गया है। उसी क्षण में हम आशीष पाया हुआ है। कब हम धन्य बन गया है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का तौर पर हमारा जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हम धन्य हुआ है। पुराना नियम में आशीष का अर्थ है जानवर, खेती, नौकर लोग, ये सारे पुराना नियम का जो आर्थिक तौर पर आशीष है। लेकिन नया नियम का आशीष आत्मिक आशीष हैं। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, तमाम आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, हमको आशीष किया है। भाइयों बहनों, यहाँ याबेस का प्रार्थना यही है परमेश्वर मुझसे आशीष दे, मुझको आशीष दे। इसका अर्थ है परमेश्वर मुझको मात्र सहायता करना, ताकि मैं जान सकूं, आपको जान सकूं, एक परमेश्वर का तौर पर, मसीहा का तौर पर, छुटकारा देने वाला, मेरा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का तौर पर मैं आपको समझ सकूं, आपको मैं अंगीकार कर सकूं, आपको दूसरों को सामने मैं अंगीकार कर कर आपको मेरा परमेश्वर मान सकूं। और प्रभु यीशु मसीह का सामने दूसरा बार भी लोग आकर कहा है, धन्य है तुम्हारा माँ मरियम जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह लूका 11 का 28 में एक वचन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, धन्य है जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं। भाइयों बहनों, धन्य कौन हो सकते हैं? आशीष पाया वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन को मानने वाला, परमेश्वर का वचन को अनुसार करने वाला, परमेश्वर का वचन का अनुसार जीने वाला, वही है धन्य। हे परमेश्वर मुझे आशीष दें। बाइबल में बहुत सारे वायदा है, बाइबल में बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है, बहुत सारे आशीषें। व्यवस्थापन 28 अध्याय एक आशीषों से भरा हुआ एक अध्याय है। लेकिन ये सारे आशीषों को पाने के लिए बस केवल एक ही एक कंडीशन है, केवल एक ही एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है? अगर तुम ये मेरा आज्ञाओं को पालन करेंगे तो ये सारे आशीषें तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम मेरा बात मानेगा तो ये सारे बातें तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्यार करते हैं मेरा आज्ञाओं को पालन करते हैं। आज हम कहते हैं, प्रभु हालेलुया, हम आपका आशीष पाना चाहते हैं, हम आपका आशीष से हमारा जीवन बदलना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसका अर्थ यही है कि प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं। प्रभु आपका आशीषों को पाने के लिए आपका जो व्यवस्था है उसको हम अंगीकार करना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमको आशीष देंगे, हमारा जीवन को परमेश्वर बदलेंगे,
परमेश्वर कहाँ यहाँ क्या किया है, याबेस का जीवन को परमेश्वर जिस प्रकार बदला है, ऐसा आपका भी जीवन परमेश्वर बदल सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसा एक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीष दें। तब परमेश्वर आपका जीवन में आते हैं, आपका जीवन को बदलते हैं, शैतान के हाथों से आपको आज़ाद करते हैं, आपका जीवन में छुटकारा और देते हैं। तमाम स्वर्गीय और आर्थिक आशीषों से परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो आज भी हमको आशीष देने के लिए तैयार है। दूसरा उन्होंने प्रार्थना किया है परमेश्वर मेरा देश को बढ़ाता, मेरा सीमाओं को बढ़ाना। और यहाँ देख सकते हैं, शायद ये एक छोटा सा कमरा में, अंधकार का कमरा में बैठा हुआ है याबेस। उनका जीवन में कोई आशीष है नहीं है और बहुत दुख, मुसीबत, परेशानियों में वो फंसा हुआ है। वो बोल रहा है कि प्रभु मेरा सीमाओं को बढ़ाना, मेरा देश को बढ़ाना, मेरा आशीष, अभी जो मैं हूँ उस परिस्थिति को प्रभु थोड़ा बढ़ाना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाकर कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे जाकर हाल कुछ मेरा व्यवसाय में, मेरा जॉब में, मेरा सेवकाई में प्रभु मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़कर बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, मेरा सीमाओं को बढ़ाना। और ऐसा जब आप प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, याबेस का सीमाओं को बढ़ा है। प्रेरित पौलुस का सेवकाई को आप देख सकते हैं, उन्होंने कहाँ से शुरू किया है। उन्होंने हालेलुया, वो पहले एक मसीह विरोधी था, मसीहों को पकड़ पकड़ कर मारने वाला पौलुस। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास अपना जीवन को समर्पण किया है, प्रभु ने उनको आशीष दिया है। सेवकाई का क्षेत्र में प्रभु ने उनको आशीष दिया है। और जगह जगह में जाकर कलीसियाओं को स्थापना करना और बहुत अगुओं को तैयार करना और बहुत सारे लोगों का विश्वास को मजबूत करना, उस सेवकाई का क्षेत्र को परमेश्वर ने पौलुस का सेवकाई का क्षेत्र को बढ़ा दिया है और पौलुस को परमेश्वर आशीष दिया है। और बाइबल में जितना भी लोग हैं, जो लोग परमेश्वर का पास आकर उनका आज्ञा को पालन कर परमेश्वर का समर्पण किया है, उनका सीमाओं को परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। अब्राहम का जीवन को देखो, जैसे उन्होंने परमेश्वर का पास आकर परमेश्वर का सामने उनका जीवन को समर्पण किया, परमेश्वर ने अब्राहम का सीमाओं को बढ़ा दिया है, उनका आशीषों को बढ़ा दिया है, उनको कर को आशीष दिया है। हाल उस प्रकार हम देख सकते हैं सारे लोगों को जो बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। आज ये मौका आपका सामने है, आपका सामने परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक मौका दिया है। अगर आप परमेश्वर का सामने अपना जीवन समर्पण कर एक नया प्रार्थना के साथ एक शुरुआत आज कर सकते हैं, आपका सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाएंगे। शायद आज आप एक छोटा सा परिस्थिति में फंसा हुआ है, आप शायद आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, शायद आपका सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, शायद आपका परिवार में आपका बच्चे शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत कुछ दिक्कत परेशानी आप अपने जीवन में हालेलुया अनुभव कर रहा है या महसूस कर रहा है। आज परमेश्वर आपका सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। क्या विश्वास करते हैं ये वचन को? आप स्वीकार करना चाहते हैं इस वचन को? आज पवित्र आत्मा आपको देख रहे वचन देना चाहता है, मैं तुम्हारा सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा आशीषों को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आज जो कुछ है उसको दोगुना देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा याबेस ने प्रार्थना किया है, हे प्रभु तेरा हाथ मेरा साथ रहता, तेरा हाथ मेरा साथ रहता। याबेस ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपका हाथ मेरा साथ रहना है। बहुत बड़ी एक प्रार्थना याबेस यहाँ कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारा साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकते हैं? जब परमेश्वर मेरा साथ है, कौन मेरा खिलाफ आ सकते हैं? क्योंकि सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी परमेश्वर मेरा साथ है और मेरा साथ रहकर वो मुझको मदद करते हैं। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो क्या होगा? आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उस एदन बगीचा में परमेश्वर ने उनको लगाया, सारे आशीषें वो अनुभव कर रहा था। लेकिन ऐसा एक क्षण आया, आदम और हवा ने पाप किया, शैतान का बात को मानकर उन्होंने परमेश्वर का खिलाफ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ है? और परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाल दिया है। परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का उस आशीषों से आदम और हवा को उस वहाँ से बाहर निकाल दिया है। तब परमेश्वर का उपस्थिति से बाहर सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ वहाँ हम देख सकते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया है। दूसरा बात हम देख सकते हैं, उत्पत्ति 4:16 में हम देख सकते हैं कायीन का बारे में। कायीन को परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा द्वार का सामने पाप है क्योंकि तूने मेरा खिलाफ काम किया है। तुम मेरा खिलाफ, जब तूने मेरा खिलाफ काम किया है, तुम मेरा उपस्थिति से दूर चला गया है। भाइयों बहनों, परमेश्वर को उपस्थिति से दूर होना एक बहुत बड़ी एक खतरनाक चीज़ हो सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु को कभी भी हम ना छोड़ें। मूसा निर्गमन 33 उसका 14 आयत में, निर्गमन 33 उसका 14 आयत में मूसा ने एक प्रार्थना किया है। मूसा ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु तुम्हारा उपस्थिति
मेरा साथ आना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया। क्या जिम्मेदारी है? परमेश्वर ने मूसा को यह जिम्मेदारी दिया, इस्राएली लोगों को मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचाना। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी। कितना लोग? 26 लाख लोग, इतना सारे लाख लोगों को ये कनान देश तक पहुंचाना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी था मूसा के लिए। लेकिन मूसा बोल रहा है, प्रभु ये मेरा ताकत से, मेरा शक्ति से, मेरा लोगों का ताकत से ये नहीं हो सकता, ये प्रभु आपका ताकत से ही हो सकते हैं। इसलिए बस एक ही चीज़ में मांगता हूँ, आपको उपस्थिति मेरा साथ रहना है प्रभु। हालेलुया। बाद में भजन संहिता 139 का 7 में दाऊद कह रहा है, मैं तेरा आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरा सामने से किधर भागूं। यहाँ कहते हैं प्रभु, दाऊद कहते हैं, तुम्हारा आत्मा से, तुम्हारा उपस्थिति को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? जहां भी जाओ प्रभु वहां तुम्हारा उपस्थिति है। रोमिया 8:31 में हम देख सकते हैं, हम हर बात विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारा और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा विरोध करने वाला कौन हमारा सामने खड़ा हो सकते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रार्थना आज हमारे लिए चाहिए। हे प्रभु, आपका उपस्थिति मेरा साथ रहना, आपका हाथ मेरा ऊपर रहना, आपका आशीष मेरा साथ रहना। मैं आपका उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार में हम देख सकते हैं उस उठाव पुत्र का बारे में जो अपने पिताजी का घर छोड़कर जाते हैं। जब तक तुम पिता का घर में हैं, तुम सुरक्षित है। तुम्हारे लिए सब कुछ पिता का घर में रखा हुआ है, तुम्हारे लिए सब कुछ वहाँ प्रबंध है। लेकिन उस छोटा बेटे ने क्या किया? अपने पापा का घर छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ जाकर सब कुछ उन्होंने खोया, और वहाँ जाकर उन्होंने सब कुछ खोने के बाद निर्णय लेकर पिता का घर में वापस आते हैं। भाइयों बहनों, बड़ी एक बात हम समझना है कि पिता का घर में हमारे लिए सब कुछ है, पिताजी का घर में हमारे लिए सुरक्षा है। जब वो व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ का ओर जा रहा था? यरीहो को ओर जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर का भवन है, रोटी का जगह है, सारे आशीषों का जगह है। लेकिन उस आदमी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो, श्रापित जगह है, यरीहो को ओर जा रहा था। रास्ता में चोरों ने उसको पकड़ा है। परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर जब हम अपना मर्जी के अनुसार जाते हैं, वहां शैतान को हमारा ऊपर अटैक करना बहुत आसान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति को कभी नहीं छोड़ें, परमेश्वर को उपस्थिति में ही रहें। आज यह सवाल पवित्र आत्मा आपको देकर कर रहा है, क्या तुम मेरा उपस्थिति में है या नहीं? या तू परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर दूर चला गया हो? परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है, लौट कर आ। एक पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन में ऐसा दुख, मुसीबत, ऐसा पाप हुआ हो, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों को धोते हैं। एक बहुत बड़ा सुंदर मौका है, अपने पापों से पश्चाताप कर, लौट कर आ। वो प्रेमी पिता आपका इंतजार कर रहा है, वो प्रेमी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आपको स्वीकार करने के लिए वो तैयार है, आपका सारे पापों को क्षमा करने के लिए वो तैयार है। आज क्या ये वचन आप सुनेंगे, आज स्वीकार करेंगे? आज आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करेंगे? क्या आप कहेंगे, प्रभु गलती हुआ है, आज मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण करता हूँ, मैं आपका उपस्थिति में वापस आना चाहता हूँ, मैं आपका पास आना चाहता हूँ, आपका निकट आना चाहता हूँ। परिस्थिति ने मुझको दूर ले गया है, शैतान ने उनका भावनाओं से मुझको दूर खींच कर ले गया है। क्षमा करना प्रभु, आज मैं आपका पास आ रहा हूँ। भाइयों बहनों, आज ये दिन आपके लिए एक आशीष का दिन हो। आज का ये दिन आपके लिए एक शुरुआत का दिन हो, एक चमत्कार का दिन हो, एक समर्पण का दिन हो। प्रभु आपका जीवन को आशीष करने जा रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने याबेस का जीवन को बदला है, ऐसा प्रभु आपका जीवन को बदलने जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर ये बात आपको दे रहा है, हालेलुया, मैं तुमको मेरा उपस्थिति से भरना जा रहा हूँ। आज परमेश्वर ये वचन आपको दे रहा है, मैं तुमको ये जो मेरा उपस्थिति से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई को बढ़ाना चाहते हैं। पिछले दिनों में शायद आप परेशान हो रहे हो, शायद आपका सेवकाई में, आपका कलीसिया में ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ रहे हो। परमेश्वर बोलता है कि मैं मेरा उपस्थित तुम्हारा साथ होगा, हालेलुया, तुम बढ़ने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। चौथी बात, याबेस ने परमेश्वर से यही प्रार्थना किया, तू मुझे बुराई से बचा कर रखना। 4 बातें याबेस ने प्रार्थना किया, उसका अंतिम बात है, परमेश्वर तू मुझसे पाप से बचा कर रखना। कायीन को परमेश्वर ये बात कहते हैं, उत्पत्ति 4:7 में कायीन को परमेश्वर कहते हैं, पाप तुम्हारा द्वार पर है, तुम्हारा द्वार पर छिपा रहता है, लालसा तुझ पर और है।
तुम उसका प्रभुता नहीं होना चाहिए। देखो ना, पाप तुम्हारा द्वार पर छुपा हुआ है। अगर तुम अनुमति देंगे और तुम्हारा ऊपर, और लालसा तुम्हारा ऊपर है, और तुम्हारा ऊपर कब्जा करने के लिए पाप तैयार रहते हैं। इसलिए यहाँ याबेस बहुत अच्छा एक प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये सारे बुराइयों से, ये सारे पापों से मुझको बचा कर रखना। जब हम पवित्रता से हटकर जब अपना मर्जी के अनुसार जाते हैं, शैतान का प्रलोभन में आकर उनका बातों में फंस जाते हैं, भाइयों बहनों, परमेश्वर का योजना से हम दूर हो रहा है। परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए ये प्रार्थना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है ये प्रार्थना? प्रभु ये सारे बुराइयों से, सारे पापों से मुझको बचा कर रखना। मैं बस आपको उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं बस आपका सेवकाई में रहना चाहता हूँ, पाप का रास्ता से हटकर मैं जाना चाहता हूँ। और पहला शमूएल में एक वचन हम देख सकते हैं, पहला शमूएल 1:18 और 19 में हम देख सकते हैं कि पापों से मुक्ति देना, पापों से मुक्ति मिलाना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है भाइयों बहनों। और इसलिए याबेस ये प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर मुझे सारे बुराइयों से बचा कर रखना है। तो आज परमेश्वर को उपस्थिति में यह प्रार्थना हमने करना है। आज परमेश्वर को उपस्थिति में यह प्रार्थना का साथ हमारा जीवन हमने समर्पण करना है। आज ये पापों का लालसा से हमने आज़ाद पाना है। शायद शैतान आज आपका ऊपर पाप का लालसा देकर आपको कब्जा किया है। क्या आपने आज शायद पाप का बंधन में फंसा हुआ है? आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। ये पाप का बंधन से परमेश्वर आज़ादी देना चाहते हैं। आज एक नया शुरुआत आपका जीवन में करना चाहते हैं। जिस प्रकार याबेस को परमेश्वर ने आशीष दिया है, ऐसा परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहते हैं। आइए हम याबेस का जीवन में वापस आए। याबेस उनका भाइयों का बीच में, उनका समाज में, उनका देश में बहुत आदर योग्य बना है। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया है। कैसे? ये 4 प्रार्थना से उनका जीवन को आशीष दिया है। क्या क्या था उनका प्रार्थना? हे परमेश्वर मुझको आशीष देना, हे परमेश्वर मेरा सीमाओं को बढ़ाना, हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरा ऊपर रहना, हे परमेश्वर मुझको सारे बुराइयों से, पाप से बचाना। ये प्रार्थना अगर हम आज करेंगे, हमारा जीवन बदलेंगे। ये प्रार्थना से बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। आज आपका जीवन, हालेलुया, आज आपका परिस्थिति शायद बहुत मुसीबत में, बहुत परेशानी में, शायद मेरा ये वचन सुनने वाला भाई आप शायद बहुत परेशान हो रहा, आप बहुत रो रहे हो, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको आज एक वचन देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। मैं तुमको बदलूंगा। जिस प्रकार याबेस को बदला है, ऐसा परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपका जीवन को आदर योग्य बनाना चाहते हैं। हालेलुया। पहले पत्रोस को देखो, मछुआरा था, कोई उनको मानते तक नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन को अनुसार, परमेश्वर को आज्ञा का पालन किया। पत्रोस, हालेलुया, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में दिया। हालेलुया, उनका जीवन बदला है। आज पत्रोस को देखो, क्या है पत्रोस? हालेलुया, हजारों के सामने प्रचार करने वाला परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ दास का तौर पर पत्रोस को परमेश्वर ने बदला है। भाइयों बहनों, आज ये प्रार्थना आपका जीवन में पूरा हो। हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक आशीष का प्रार्थना करना, ये याबेस का प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आइए हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए। आज हमने याबेस का बारे में सुना है। प्रभु, ये वचन सुनने वाला मेरा सारे भाइयों को, बहनों को आपका हाथ में समर्पण कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और इनको आशीष दें परमेश्वर। इनका सीमाओं को बढ़ाएं मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आपका हाथ इनका ऊपर बने रहे। सारे पापों से, बुराइयों से उनको बचाना प्रभु यीशु का नाम में। याबेस का परमेश्वर, हालेलुया, इनका भी परमेश्वर, इनका आदर योग्य बनाकर इनका जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करे परमेश्वर। इनका जीवन को बदल दे मेरा परमेश्वर। आने वाले दिनों में हालेलुया, इनका परिवार में, इनका समाज में, इनका सेवकाई में, इनका व्यवसाय में आपका आशीष, हालेलुया, भरपूर से अफरना मेरा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम सबको आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।